हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ गॉट इजी। आज हम स्टडी करेंगे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। तो एक शॉर्ट रिकैपिटुलेशन ले लेते हैं। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save another from loss caused by his own conduct or any third party। थस इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास कौन सी दो पार्टीज आ गई थी, एक इंडेमनीफायर जिसने प्रॉमिस किया यानी कि प्रॉमिसर, एंड सेकंड आ गई थी प्रॉमिसी यानी कि जिसे प्रोटेक्शन मिली, इंडेमनिटी होल्डर। तो हम पढ़ते हैं आज इस इंडेमनिटी होल्डर को क्या राइट्स मिले इंडेमनीफायर के खिलाफ, जो हमें कौन बताता है, सेक्शन 125। तो जी सेक्शन 125 कहता है कि प्रॉमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक प्रॉमिसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का यानी कि इंडेमनिटी होल्डर अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर एक्ट करता है, अपनी अथॉरिटी के अंदर यानी कि कौन सी अथॉरिटी, जो से ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उसके अंदर अगर वो एक्ट कर रहा है तो वो रिकवर कर सकता है प्रॉमिसर से। क्या क्या रिकवर कर सकते हैं, आइए हम अब वो पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती हैं डैमेजेस। A promisee is entitled to recover all damages which he may be compelled to pay under any suit in respect of any matter to which the promise of indemnity applies। अब हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो हमने कल भी ली थी, चिंटू और मिंटू वाली। हमने क्या पढ़ा था कि चिंटू को कुछ गुड्स ट्रांसफर करने हैं मुंबई, और उसके लिए मिंटू ने उसे कहा है मैं ट्रांसफर करूंगा इन गुड्स को, और अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगा यानी कि जी कंपनसेट करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा अगर कोई भी लॉस हुआ मेरी वजह से या फिर मेरी कंपनी की वजह से। तो अब क्या होता है इस सीन में, हम एक बंदे को और लाते हैं जो मुंबई में उसने गुड्स ट्रांसफर करने थे, वो किसके पास करने थे, रोहन जी के पास। मिंटू की कंपनी की वजह से क्या हुआ, ये गुड्स रोहन के पास टाइमली नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से रोहन ने चिंटू को सू कर दिया कोर्ट में। क्या हो गया, जो मिंटू ने जिम्मेवारी ली थी गुड्स भेजने की रोहन के पास, वो नहीं पूरी कर पाया, तो क्या हुआ, रोहन ने सू कर दिया चिंटू को। अब चिंटू को इस कोर्ट केस की वजह से 50,000 रुपीज पे करने पड़े, चिंटू को 50,000 पे करने पड़े रोहन को। तो अब ये क्या बात आती है, क्या चिंटू ये 50,000 रिकवर कर सकते हैं मिंटू से? बिल्कुल कर सकता है। क्यों रिकवर कर सकता है? क्योंकि जो ये सूट था जिसमें उसे सू किया गया, वो किस मैटर के बीच में था, जिसके लिए प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी हुआ था। किसके लिए प्रॉमिस हुआ था इनके बीच में, इन गुड्स को लेकर हुआ था ना। तो अब ये जो सूट हुआ वो किसके लिए हुआ, इन गुड्स के लिए। और किसने पेमेंट की, चिंटू ने की, जो कौन था, प्रॉमिसी। तो वो क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है इन्हें, किसके द्वारा, मिंटू से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम अभी इसे पढ़ेंगे तो हमें और भी इजी लगेगा। एक प्रॉमिसी यानी कि चिंटू इंटाइटल है रिकवर करने के लिए डैमेजेस। क्या रिकवर करने के लिए, डैमेजेस। कौन से वाले, जो उसने पे किए हैं किसी भी सूट में। कौन से सूट में, किसी भी सूट में जो उस मैटर के रिलेटेड है जिसके लिए प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी हुआ था, यानी कि उन गुड्स को लेकर, जिन गुड्स को लेकर प्रॉमिस हुआ था, उनके बेस्ड कोई भी अगर सूट लाया जा रहा है और उसमें उसे कुछ पे करना पड़ रहा है प्रॉमिसी को, तो वो रिकवर कर सकता है प्रॉमिसर को, प्रॉमिसर से। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, फर्स्ट डैमेजेस का पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट्स। प्रॉमिसी कैन रिकवर एनी कॉस्ट। साथ के साथ अब हम समझते चलते हैं प्रॉमिसी कौन है हमारा, चिंटू के थ्रू ही समझते हैं। चिंटू रिकवर कर सकता है कोई भी कॉस्ट जो उसे पे करनी पड़ी है सूट में। अब बात सबसे पहले यहां तक समझते हैं, आगे फिर जाएंगे जो कंडीशंस हमें दी हुई है। हमने यह पहले पढ़ा डैमेजेस को, अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट को। तो यहाँ पे एक दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है कि डैमेजेस भी तो पैसे हैं और कॉस्ट भी पैसे हैं, ये भी सूट में दिए गए हैं वो भी सूट में दिए गए हैं डैमेजेस भी, तो डिफरेंस क्या है दोनों में। तो आइए अब हम समझते हैं इनका डिफरेंस क्या होता है।
इनमें डिफरेंस क्या है? जो कॉस्ट है उनका मतलब है यहाँ पर जो वकील किया उसने, एडवोकेट किया उसने, चिंटू ने इस केस के लिए, जो उसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई इसकी, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसने दिए, वो सारे भी तो उसका खर्चा आया। डैमेजेस तो होते हैं जो कोर्ट ने कहा कि जी 50,000 आप दे दो, 20,000 खर्चा तो भाई उसका वकील का आ गया। तो क्या सिर्फ उसे कोर्ट प्रोमिसर को ये देकर छुड़वा देगी कि 50,000 दे दिया ठीक है इंडेमनिटी का काम खत्म है? नहीं जी, मिंटू के कारण चिंटू को 20,000 रुपए वकील को भी तो देने पड़े हैं, जो एडवोकेट ले गया उससे भाई, उसके वो भी तो उन्हीं गुड्स के रिलेटेड लेकर गया है जिसके लिए इन दोनों के बीच में प्रॉमिस था। तो अब बात आती है कि क्या वो ये रिकवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारे पास सेक्शन 125 कहता है अगर उन्हें रिकवर करने के लिए उसके क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती है, या तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो और या फिर ये थर्ड वाली। पहली क्या आ जाती है कि ही डिड नॉट कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर्स ऑफ प्रोमिसर, यानी कि जो सूट उसने लाया है उसे लाते हुए उसने प्रोमिसर की कोई भी कंडीशन ऑर्डर को प्रोमिसर की गई, यानी कि मिंटू ने जो उसे कहा था, कोई भी ऑर्डर कहा था कि तुम ऐसे करना, उसको कॉन्ट्रावी नहीं किया, यानी कि उसके खिलाफ नहीं गया। अगर मिंटू ने कहा था कॉम्प्रोमाइज करना है, हमने हमने सूट नहीं लाना, अगर मिंटू ने कहा है कि हमने कॉम्प्रोमाइज कर लेना, हमने सूट को डिफेंड नहीं करना चिंटू, बट चिंटू ने फिर भी कोर्ट में जाकर केस किया इस कंडीशन के बावजूद, तो वो रिकवर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने ऑर्डर्स को कॉन्ट्रावीन कर दिया। प्रोमिसर ने उससे कहा था कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो, बट उसने क्या किया? सूट फाइल किया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये आ गई। एंड सेकंड इसी में जो आ जाती है वो क्या है कि उसने एक्ट करना है एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन, यानी कि एक समझदार व्यक्ति जैसे एक्ट करेगा सेम सर्कमस्टांसेस के अंदर, वैसे उसने एक्ट किया होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने एक कंडीशन पढ़ी कि उसने प्रोमिसर की कंडीशन ऑर्डर्स को बिना कॉन्ट्रावीन किए ऐसे एक्ट किया जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन एक्ट करेगा। या तो तब उससे कॉस्ट मिल सकती है रिकवर होकर, या फिर कब मिल सकते हैं? अगर मिंटू ने खुद उससे कहा था चिंटू से, यार अगर रोहन कोई भी केस कर रहा है ना, जा जाकर डिफेंड कर उसे डिफेंड, तब भी वो रिकवर कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डैमेजेस का मतलब होता है, हमने अभी तक पढ़ा, एक डैमेजेस और एक कॉस्ट। डैमेजेस होते हैं जो कोर्ट ने ऑर्डर किया पेमेंट करने के लिए, कॉस्ट आ जाती है जो वकील का, ट्रांसपोर्टेशन का, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा हो गया, वो भी रिकवर किया जा सकता है। अब थर्ड चीज आ जाती है जो वो रिकवर कर सकता है सेक्शन 125 के हिसाब से, दैट आर द सम्स। अब फिर से बात आ गई कि सम्स का क्या डिफरेंस है जी? पैसे तो ये भी हैं, हमने डैमेजेस भी कर दिए रिकवर, हमने कॉस्ट भी रिकवर कर ली, तो अब ये सम्स क्या भला है? ये क्या होती है? तो सम्स होते हैं जो भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है कोर्ट के बाहर, यानी कि मान लीजिए जो इनका चक्कर पड़ा था चिंटू, मिंटू और रोहन जी का, अगर चिंटू और रोहन ने डिसाइड किया कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं बाहर ही, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, और इसके हिसाब से दोनों के कॉम्प्रोमाइज में सोचा कि 30,000 रुपए तुम भाई मुझे दे दो जितने का मुझे घाटा पड़ा गुड्स के ना आने के कारण, और चिंटू मान जाता है इस चीज के लिए, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब मिंटू की यहाँ पे क्या दिशा है? भाई ये केस कोर्ट में तो नहीं गया, ना तो कोर्ट में गया, ना ही उन्होंने कोई कॉस्ट किए वकील के, आपस में फैसला कर लिया। अब ये 30,000 क्या चिंटू ले सकता है मिंटू से? बिल्कुल ले सकता है। सेक्शन 125 इसके हिसाब में क्या कहता है? Obviously can recover all sums which he may have to pay under terms of any compromise of any such suit। किसी भी कॉम्प्रोमाइज को लेकर वो कर सकते हैं रिकवर सम्स को, अगर फिर से वही कंडीशंस, उसने प्रोमिसर के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं गया और ऐसे एक्ट किया जैसे एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन एक्ट करेगा, या फिर उसे प्रोमिसर ने खुद कहा था कि तुम ऑथराइज किया था कि तुम कंपनसेट करो, इसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, तुम ये सूट के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से वही कंडीशन आ गई, उसने ऑर्डर्स को कॉन्ट्रावीन नहीं किया, और जो उसने एक्ट कैसे किया? ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन की तरह, ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन की तरह। या फिर ये दोनों कंडीशन सॉल्व की उसने, या फिर उसने क्या किया? उसे ऑथराइज किया गया था किसके द्वारा? मिंटू के द्वारा, जो कि हमारा कौन है? प्रोमिसर।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक सारा टॉपिक जो हमने आज पढ़ा। एक बार रिवीजन देख लेते हैं क्या हुआ हमने आज तक। हमने लास्ट 2 वीडियोस का एक रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को मास्टर कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 और 125 के अंडर कवर होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोटेक्ट करती है लॉस से, और इसे जो पार्टी प्रोटेक्ट करती है उसे क्या कहा जाता है, इंडेमनीफायर, और जिसे प्रोटेक्शन मिलती है उसे कहा जाता है इंडेमनिटी होल्डर। अब आगे आ जाता है सेक्शन 125 जो हमें बताता है कि कब कब ये इंडेमनिटी होल्डर को क्या क्या राइट्स मिल जाते हैं, कब कब वो रिकवर कर सकता है अपनी कॉस्ट को। तो ये हमें बताया गया सेक्शन 125 के द्वारा कि वो रिकवर कर सकता है डैमेजेस। सबसे पहले तो डैमेजेस क्या होती हैं, जो कोर्ट के द्वारा उसे कहा गया है पे करने के लिए, यानी कि 50,000 जो हमने चिंटू जी की एग्जांपल के थ्रू समझा, जो 50,000 उसे कोर्ट ने कहा फाइल करने के बाद केस के बाद रोहन को पे करने के लिए, वो रिकवर किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किस चीज का मैटर था, जिसके ऊपर प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी हुआ था। सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है कॉस्ट। कॉस्ट कौन सा खर्चा था उसका, जो उसने वकील को दिया, ट्रांसपोर्टेशन का दिया। मान लीजिए 20,000 रुपए थे ये, क्या वो ये रिकवर कर सकते हैं? हमने पढ़ा कि बिल्कुल कर सकता है। कब कर सकता है चिंटू मिंटू से रिकवर, यानी कि प्रॉमिसर से कब रिकवर कर सकता है, अगर वो उसके ऑर्डर्स को खिलाफ नहीं जा रहा, एंड सेकंड चीज प्रूडेंट पर्सन की तरह एक्ट कर रहा है, या फिर ये 2 कंडीशन सॉल्व कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, प्रॉमिसर उसे ऑथराइज कर रहा है कि तुम ये काम करो। डायरेक्टली मिंटू ने चिंटू से कहा है कि तुम ऐसा करो। एंड नेक्स्ट लास्ट चीज हमारे पास वो क्या रिकवर कर सकता है, सम्स कब पे करने होते हैं, जब उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपस में, यानी कि रोहन और चिंटू ने आपस में कर लिया बिना कोर्ट के पास जाए हुए, कोर्ट इसमें सीन में नहीं आया, तो इसकी पेमेंट क्या वो मिंटू से रिकवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसमें भी हमें सेक्शन 125 कौन से कंडीशंस बताते हैं, सेम कंडीशंस, कि उसने ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं गया, और सेकंड चीज उसने क्या किया, प्रूडेंट पर्सन की तरह एक्ट किया, या फिर क्या हुआ था कि प्रॉमिसर ने खुद ऑथराइज किया उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।